नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। अगर बातें सरकार पर हों तो बार बार मैं यही कहता हूं, सवाल पूछने पर सज़ा भी आपको हो सकती है। लेकिन फिलहाल बिहार में एक ही मुद्दा है वर्तमान में जो सबसे अधिक गर्म है। पता है क्या? शराबबंदी। शराबबंदी पर लगातार एक्शन दिख रहा है। शायद कुछ लोगों को ये एक्शन इसलिए दिख रहा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। ये दिखने वाले कौन हैं? ये दिखने वाला सत्ता पक्ष है, ये उसके समर्थक है। लेकिन विपक्ष लगातार इस एक्शन में ही अब सवाल ढूंढ रहा है। कार्रवाई कर रही है सरकारें, ये विपक्ष आरोप लगाते हुए निशाना भी साध रहा है। अब ऐसे में इस कार्रवाई का असर क्या हो रहा है, पहले वो जरा समझ लेते हैं। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बेतिया और समस्तीपुर में जब घटना घटी, एक्शन में सरकार आई, समीक्षा बैठक हुई। लेकिन समीक्षा बैठक के बाद से लगातार सरकार, या यूं कहें कि अधिकारी जो हैं वो एक्शन में हैं। एक्शन दिख रहा है। इस एक्शन में अब तक अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से छापेमारी अभियान चला है, लगभग सैकड़ों से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हजारों लीटर से अधिक शराब पकड़े जा चुके हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों को तो शपथ भी दिलाई गई है कि अब से हम शपथ लेते हैं कि हम शराब ना बनाएंगे, ना बेचेंगे और ना किसी को पीने देंगे। लेकिन ये कार्रवाई बहुत लोगों पर भारी पड़ी है। अब भारी उन पर किस तरीके से पड़ी है, जरा ये समझ लीजिए। पिछले 24 घंटे के अंदर 2 ऐसी तस्वीरें आई हैं जो विपक्ष के लिए सवाल बन गई है, सरकार के लिए मुश्किल भी बन सकती है। कार्रवाई नंबर 1, पटना के एक होटल में 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है। वो 6 लोग पटना में आए थे, बिहार आए थे एक शादी समारोह में। सभी 6 के 6 लोग बिहार के बाहर के रहने वाले थे। पटना में पहुंचे, शराब पी रहे थे, अपने दोस्त की शादी में आए थे। सभी 6 के 6 इंजीनियर थे। उनकी गिरफ्तारी हो गई। दूसरी तस्वीर एक आई, वो तस्वीर पटना के ही एक होटल से आई थी। एक महिला और एक उनके साथ पुरुष थे। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। वो दोनों पेशे से डॉक्टर थे और पटना एम्स में इंटरव्यू देने आए थे। उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई। पहले तो जो पुरुष थे वो भाग गए थे, लेकिन बाद में जब महिला ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया तो वो आए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सुर्खियों में भी है अब, क्योंकि कार्रवाई का एक तरीके से असर इनके जीवन पर भी पड़ा है। अब विपक्ष इससे जोड़ करके सवाल पूछ रही है कि डॉक्टर या फिर इंजीनियर का लाइफ सरकार ने खराब कर दिया, इनकी गिरफ्तारी हो गई। सेना के जवान को भी देखा गया है। जब से शराबबंदी हुई है, सेना के जवानों को भी कई जगहों पर शराब के साथ देखा गया, गिरफ्तारियां भी हुई है। अगर इन सारी स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो क्या इन शराब तस्करी या शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाई चल रही है, इसमें कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब समीक्षा बैठक हुई थी, 7 घंटे तक मैराथन बैठक हुई थी। उस बैठक में ये बातें कही गई कि एक्शन में सरकार जब रहेंगी, अधिकारी जब एक्शन में होंगे तो जो दोषी होंगे, जिनके थाना क्षेत्र में अगर शराब मिलेगा, उन पर कार्रवाई होगी। सवाल ये उठता है कि अब तक लगभग 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई हुई है? अगर स्थितियों को लेकर के आप देखेंगे तो अब तक लगभग 5 से 6 ऐसे जिले हैं, उस रास्ते से, वो सीमाई क्षेत्र हैं, उस 5 से 6 जिले से शराब पटना तक पहुंच रही है। पटना के एक बड़े होटल में शराब पहुंच जाना कैसे संभव हुआ? सवाल ये भी है, सवाल ये है कि अगर पटना के कई होटलों में पिछले 24 से 48 घंटे के भीतर छापेमारी हुई है, उस होटलों में शराब कैसे पहुंच जा रहे हैं? क्या प्रशासन जो अपनी कार्रवाई कर रही है उसमें विफल है? तो मान क्यों नहीं लेती सरकार? ये क्यों नहीं मान लेती कि सरकार विफल है? क्योंकि विपक्ष तो सवाल कर ही रहा है, लेकिन अगर सवाल कर रहा है तो विफलता भी तो दिख रही है। फिर लगातार शराब मिल रहे हैं, और क्या इस शराबबंदी का खामियाजा वो लोग जिनके राज्यों में शराब
चालू है। जो लोग शराब का सेवन करते हैं, कुछ लोग जैसे डॉक्टर, सेना के जवान या अगर सफाई कर्मियों को देखा जाता है तो उनके लिए, जिनको देखा गया है या कई ऐसे जांच रिपोर्ट आए हैं जिसमें ये कही गई है कि उनके लिए शराब एक तरीके से अनिवार्य है। सेना के जवान को देखा जाए तो ब्रिटिश काल से ही एक लिमिट मात्रा में उनको शराब देने की एक प्रथा भी रही है। तो अगर उन तरीके के लोग भी शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर उनकी जीवन भी खराब हो जा रहे हैं। डॉक्टर, एक डॉक्टर को लेकर के भी कहा जाता है कि डॉक्टर जो खास करके सर्जन होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं शराब एक ज़रूरत बन जाती है। लेकिन उस तरीके के अगर डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं या फिर उनके जीवन पर जिसका असर पड़ता है, शराबबंदी का असर सरकार की कार्रवाई पर, तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि क्या वो लोग जिनके थाने क्षेत्र में अब तक लगभग पिछले 4-5 दिनों में हज़ारों लीटर शराब बरामद हुए हैं, क्या उन थाना अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? क्या उन चौकीदार को लेकर के समीक्षा बैठक की जो बातें कही गई थी कि जो चौकीदार या जिन गांवों में अगर शराब मिलता है चौकीदार पर कार्रवाई हुई, तो क्या कार्रवाई हुई है? सवाल यही है और सवाल हम पूछते रहेंगे। सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्तियां हो रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, 26 नवंबर से अब कुछ और तस्वीरें दिखने वाली हैं। पटना की बसों पर पहले चुनाव के दरमियान देखा था, कई तस्वीरें थी, आप वोट दें, अब दिखेगा शराब नहीं पिए। इतना ही नहीं, बिजली के पोलों पर भी अब आपको एक टोल फ्री नंबर दिखने वाला है। उस टोल फ्री नंबर से अगर आपको शराब दिखेगी, शराब की आपको भनक होती है, तो आप उस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके जानकारी देंगे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, ये सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। यानी कि अब जागरूक किया जाएगा। लेकिन सवाल मेरा वही है कि अगर कार्रवाई हो रही है, सैकड़ों लोगों को पकड़ा जा रहा है, तो क्या इन कार्रवाई के पीछे जो दोषी करार दिया गया, सरकार ने भी माना कि अधिकारी की दोषी इसमें दिखती है, संलिप्तता दिखती है, तो उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां एक तरफ 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, पटना के बाहर से आए हुए कई लोग जो शादी समारोह में आए थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या फिर पुलिस पदाधिकारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई होना लाजमी है और इस पर सवाल होता रहेगा। और हम आगे भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से छापेमारी के नाम पर अगर ये मुहिम चलाया जा रहा है कि शराबबंदी को हम सफल बना देंगे, तो फिर दोषियों पर कार्रवाई कब? फिलहाल इतना ही। नमस्कार।